हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल वेलकम करता हूं आज के इस अनदर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जिसमें हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। यस स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम सभी चैप्टर्स के 13 चैप्टर्स के सारे जितने भी पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो करने वाले हैं। इजी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं तुम्हें याद कराने वाला हूं। और ना सिर्फ हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं, इनफैक्ट हम असेस करेंगे कि अच्छा ये तो वो टॉपिक है जिससे हर साल पेपर में क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इस साल भी वो क्वेश्चन आने वाला है। तो इस सीरीज से आपको पीवाईक्यूज तो साथ में होंगे ही होंगे, सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज आपकी टिप्स पे होंगे ही होंगे, साथ में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और भी क्वेश्चन जो पेपर में एक्सपेक्टेड है, मैं ये सब कराने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, कई कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर पीवाईक्यूज तो यहां से कर लेंगे, लेकिन अगर हमें चैप्टर करना है, पूरा चैप्टर करना है, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज हमें हेल्प करेगी, 80-85 मार्क्स आराम से आ जाएंगे पेपर में। लेकिन हमें अगर पूरा चैप्टर करना है, भाई मैं तो ये कहूंगा कि आप पूरा चैप्टर जरूर करें। हाँ, इसके लिए मैंने इजी वे में कराने के लिए वन शॉट हर चैप्टर के पूरे चैप्टर के एक एक लाइन एनसीईआरटी की जिसमें कवर है, और बहुत ही इजी वे में मैंने सारे चैप्टर के वन शॉट डाले हुए हैं अपने ही चैनल पे, जिसका लिंक इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स का वन शॉट, जेनेटिक्स, बायोटेक सब इजी लगने वाला है, ठीक है। तो वन शॉट कर लो और ये मेरी पीवाईक्यू सीरीज कर लो। मैं गारंटी देता हूं 95 से बिलो आएंगे ही नहीं। यही सेम टेम्पलेट में इतने सालों से ऑफलाइन में बहुत सारे, लास्ट ईयर तो 100 आउट ऑफ 100 आया था यार, 99, 98, देश की टॉप 3 पोजीशन इसी सीरीज को और वन शॉट्स को सुन के उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। अब आपकी बारी है, तो चलिए चैप्टर नंबर 1 लगभग डेली बेसिस पे एक चैप्टर के पीवाईक्यूज में कराता रहूंगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। जितने भी मेडिकल के फॉर्म्स हैं, सारी डिटेल्स मेडिकल की आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। नीट का भी क्रैश कोर्स आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो चलिए चैप्टर 1 के पीवाईक्यूज करते हैं, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। अगर चैप्टर के एमसीक्यू आए हैं, 2 मार्क्स आए हैं, 3 मार्क्स, सारे तो पिछले 10 साल के 25-30 क्वेश्चन है अच्छे, सारे क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2025 पिछले साल आया था भाई, सम फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल होते हैं भाई। इसमें ना आपके कंसेप्ट बड़े कवर करा दूंगा मैं, देखना हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो पूरा समझाते हुए चलूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सम फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है जी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स कैन, यस, कैन प्रिवेंट विच काइंड ऑफ पॉलिनेशन। बच्चों ये कहता है कि फ्लावर है ना जो, वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब लो फ्लावर बना लिया, सपोज करो इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन है ही नहीं, ठीक है। या फिर अगर फ्लावर है तो उसमें सिर्फ स्टेमन है भाई, उसमें कार्पल नहीं है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है बच्चों, जिसमें या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा, एक ही चीज होगी। तो वो कौन से टाइप के पोलिनेशन को प्रिवेंट करेगी? तो बच्चों हमने पढ़ा था जो पोलिनेशन है वो 3 तरह का होता है। 3 तरह का होता है ना भाई, ऑटोगैमी, गैटिनोगैमी, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इस पीवाईक्यू सीरीज से भी भाई। गैटिनोगैमी क्योंकि सारे कंसेप्ट लगभग कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जीनोगैमी। अब बच्चों ऑटोगैमी में क्या होता है, पोलिनेशन इन सेम फ्लावर। सेम फ्लावर बच्चों, ऑटोगैमी में क्या होगा, पोलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, मतलब सेम फ्लावर के पोलंगेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे आ जाए, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो सेम फ्लावर में पोलिनेशन कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सेम फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन ही नहीं है, तो ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकता। गैटिनोगैमी ये हो सकता है अभी 2 फ्लावर्स के बीच। गैटिनोगैमी में क्या होता है, 2 अलग अलग फ्लावर के बीच पोलिनेशन। जीनोगैमी में भी क्या होता है, 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में 2 अलग अलग प्लांट के पोलिनेशन होता है। तो 2 अलग फ्लावर चाहिए होते हैं, गैटिनो में भी, जीनो में भी। लेकिन ऑटो में तो सेम फ्लावर पोलिनेशन होता है, तो इसमें तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों नहीं पॉसिबल, इसमें तो भाई या तो मेल है या फीमेल, तो ऑटोगैमी नहीं हो सकता। तो यस, नहीं, गैटिनोगैमी पॉसिबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। यस, ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है, प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी, गैटिनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करेगा। गैटिनोगैमी क्या होता है, 2 अलग फ्लावर में पोलिनेशन सेम प्लांट के, तो वो पॉसिबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी। इस क्वेश्चन से आपको बच्चों यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब समझ आया, तीनों टाइप के पोलिनेशन आपके समझ आ गए। तो यस,
हाँ जी, अगर ये पूछा होता यूनिसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर में कौन से पोलिनेशन पॉसिबल है, तो आंसर क्या आ जाता, गेटिनोगैमी और जीनोगैमी, ये दोनों पॉसिबल है। शायद इस साल ये क्वेश्चन आ जाए घुमा के। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड का डायग्राम दे रखा है। ओ यस, मोनोकोट सीड का डायग्राम दे रखा है। अच्छा, इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं भाई। पेरिकार्प, ये 1 क्या है, पेरिकार्प बाहर क्या होता है, आउटर कवरिंग क्या है, पेरिकार्प बनेगी। अच्छा 2, ये हम सबको पता है भाई, ये एंडोस्पर्म होता है। ये क्या होता है, एंडोस्पर्म। अच्छा, ये दे रखा है। और ये थर्ड, नीचे, नीचे क्या होता है भाई, नीचे क्या होती है, हाइपोकोटाइल होती है, और हाइपोकोटाइल को कवर करती है ये शीट, शीट दे रखी है, जिसको हाइपोकोटाइल को कवर कौन करती है, कोलियोराइजा। अच्छा जी, ये तीनों पार्ट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, चूज द ऑप्शन जहां पे तीनों को आइडेंटिकली आइडेंटिफाई किया गया है। ओह, ये तो हमने पहले ही कर दिया, 1 2 3 को आइडेंटिफाई करना था। तो बच्चों डायग्राम में याद रखना, जो 1 किया गया है, आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, मोनोकोट सीड की। सेकंड, ये जो है बच्चों, ये एंडोस्पर्म, बच्चों जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। मैं तो इनके रोल भी बता देता हूँ। ये जो सेकंड है एंडोस्पर्म, ये नरिशमेंट देगा बच्चों एम्ब्रियो को। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, मदर की बॉडी से ही बच्चे को नरिशमेंट मिलती रहती है ना, जो मदर खाती है वही बच्चे को मिलता रहता है। बच्चे के मजे है भाई, मम्मी दूध पी रही है, बच्चे को मिल रहा है, पिज्जा खा रही है, टें पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, बच्चा भी डिमांड करता है मम्मी आज रेड सॉस पास्ता खाना है, व्हाइट सॉस पास्ता नहीं। तो भाई मम्मी से मिलता रहता है। फ्लावर में मम्मी नहीं है, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म ही बच्चे को नरिशमेंट देता है। और ये कोलियोराइजा बच्चों, जो हाइपोकोटाइल को कवर करती है, रेडिकल को कवर करती है, जो आगे जाके फ्यूचर रूट बनाएगा। जब ये सीड को हम नया प्लांट बनाएंगे ना, तो यही कोलियोराइजा जिसको कवर कर रही है वही रूट बनने वाली है। तो बच्चों तीनों को आइडेंटिफाई कर दिया भाई, 1 2 3। तो 1 क्या है, पेरिकार्प, 1 पेरिकार्प, अरे इसमें भी है, इसमें भी है। 2 क्या है, एंडोस्पर्म, अरे इसमें भी है, इसमें भी है। 3 क्या है, कोलियोराइजा। तो आंसर बच्चों बी आ जाएगा। यस, 1 पेरिकार्प, 2 एंडोस्पर्म और 3 कोलियोराइजा। और तीनों का मैंने रोल भी आपको बता दिया, तो इससे भी आपको कई कंसेप्ट समझ आए। अब थर्ड क्वेश्चन जो 2025 में आए, ये तीनों क्वेश्चन 2025 में आए थे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ईयर वाइज करा रहा हूं मैं। पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे फाइनल्स में, तो देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाएंगे। ये कहते हैं राइट द टू क्रूशियल चेंजेस। क्या मेन चेंजेस आते हैं किसके अंदर, सीड के अंदर, अंडरगो वाइल रीचिंग मैच्योरिटी दैट इनेबल डैम टू बी अ वायबल स्टेट अंटिल द फेवरेबल कंडीशन। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो भाई। ये कहते हैं कोई सीड है, सीड का काम क्या होता है, जर्मिनेट करके प्लांट बनाना। तो सीड में कौन से मेन जो चेंजेस आएंगे दो, जिससे वो अपनी वायबल, वायबल मतलब सही फंक्शनल स्टेट में खुद को बरकरार रख पाएगा। तो पहले इसी का आंसर देते हैं भाई, थर्ड के ए का आंसर देते हैं भाई। तो बच्चों दो मेन चीजें करते हैं सीड, ठीक है, जब अगर उसको अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को फंक्शनल रखना है बच्चों। एक तो वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन। बच्चों सीड करते हैं जो उनमें वाटर कंटेंट होता है 95% वो वाटर को लॉस कर देते हैं। यस बच्चों, मोस्ट ऑफ द जो वाटर होता है वो लॉस कर देते हैं, वो डिहाइड्रेट कर देते हैं, जो कि उनको इजीली उस कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। और दूसरा बच्चों, जब तक उनको लगता है कि अभी जर्मिनेट करने का उचित वक्त नहीं है, तब तक बच्चों वो डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं। डोरमेंसी स्टेट क्या होती है बच्चों, स्लीपिंग स्टेट। देखो सीधी सी बात है, ये सीड बड़े समझदार है। सीड को जब तक नहीं लगता कि दिस इज माय राइट टाइम, सबको पता है ना भाई मौके पे चौका कब मारना है, सबको अपनी अपनी एंट्री का पता होता है। तो सीड को भी पता है कि उस दुनिया में, इस जालिम दुनिया में उसको कब एंट्री मारनी है एज अ प्लांट। तो जब तक उसको सही वक्त नहीं मिलता, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, वो डोरमेंसी में चला जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सीड डोरमेंसी। बच्चों जब सीड इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, स्लीपिंग फेज में चले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। तो बच्चों ये दो चेंजेस करते हैं सीड उससे पहले, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन के वेट करने से पहले। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई, नेम द ओल्डेस्ट वायबल सीड एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा एज पर द रिपोर्ट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे ओल्डेस्ट सीड, ये ना एमसीक्यू में भी आ सकता है, मैं ये भी बताता रहूंगा कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओल्डेस्ट सीड कौन सा है जिसके इतने सालों से डोरमेंसी में, इतने सालों से, तो बच्चों उसका नाम है ल्यूपाइन प्लांट। यस, पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा नाम है बच्चों ल्यूपिनस आर्कटिकस। अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें, ल्यूपिनस आर्कटिकस। और बच्चों ये मैं ईयर्स भी बता दूं, बुक में नहीं दे रखा, क्वेश्चन में नहीं दे पूछ रखा बच्चों। 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी में इसके सीड, 10,000 साल से सोए पड़े हैं भाई। कुंभकर्ण को भी फेल कर दिया। ल्यूपाइन प्लांट बच्चों ओल्डेस्ट वायबल सीड है। यस, फंक्शनल है, लेकिन 10,000 साल से मजे मार रहे हैं, चिल मार रहे हैं भाई। जैसे कुंभकर्ण था ना, सोया रहता था, तो 10,000 साल से भाई इसके सीड भी क्या है, सोए पड़े हैं। तो ये था बच्चों, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, बड़े ना हटके क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, पहले 4-5 क्वेश्चन वो हैं जो बहुत वैल्यू ऐड करेंगे, बड़े हिडन जैम है ये, ठीक है, मुश्किल से हैं, जिनके आंसर लगभग स्टूडेंट को नहीं पता होंगे। इसलिए मैंने शुरू में डाले हैं 2025 के टफ क्वेश्चंस, सेट से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, ताकि ये आपकी वैल्यू ऐड करे। ये नहीं कि टैपेटम का फंक्शन, ठीक है, इजी इजी भी हैं जो मेन आए हैं, लेकिन ढूंढ के जो मुश्किल क्वेश्चन है वो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा भाई जो तुम्हारा प्रैक्टिस ना हो। तो सारे बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देखो, पी फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट, ये कह रहा है भाई जो पी फ्लावर है वो पक्का ना उसमें सीड आएंगे ही आएंगे। गिव रीजन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है भाई जो पी प्लांट है उसमें ना पक्के सीड आएंगे। ऐसा क्यों बच्चों? सीधा सा आंसर है, जो पी है बच्चों वो बाइसेक्सुअल होता है। पी में कौन से फ्लावर लगते हैं बच्चों? बाइसेक्सुअल फ्लावर। हाँ जी, शुरुआत करी थी पहले क्वेश्चन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर से, यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब स्टेमन और कार्पल दोनों होंगे। अब स्टेमन और कार्पल दोनों हैं तो पक्का सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा तो बच्चों फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। यस, ओव्यूल सीड कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो बच्चों पी फ्लावर में फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली होने ही होने वाला है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी की नीड नहीं है पोलिनेशन के लिए, अपने आप होगा। फर्टिलाइजेशन भी पक्का होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो ओव्यूल बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड में, पक्का कंफर्म के चेंज होने वाले हैं। दिस इज व्हाई पी फ्लावर में बच्चों एश्योर्ड सीड सेट होने ही होने वाले हैं। सेकंड, हाँ जी, बी पार्ट का आंसर देते हैं बच्चों। इन केस ऑफ पोली एम्ब्रियोनी, अच्छा पोली एम्ब्रियोनी की बात हुई है। देखो, पोली मतलब मैनी, एम्ब्रियो बहुत सारे। अगर एक सीड के अंदर बच्चों बहुत सारे एम्ब्रियो, बहुत सारे बच्चे हो, उसको बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी। जैसे बच्चों आपका मैंगो का केस है, मैंगो की एक गुठली ना जिसको आप चाटते हो, उसके अंदर बच्चों बहुत सारे बच्चे होते हैं। यस, मैंगो की गुठली क्या है? बीज ही तो है। उसमें बच्चों मत चाटा करो यार, अंदर बच्चे सोच रहे होते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। उसमें कई सीड होते हैं, सिट्रस में भी ऐसा देखा जाता है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम्ब्रियो बनता है पोली एम्ब्रियोनी में, एम्ब्रियो है पी, जो कि किससे बना है? सिनर्जिड से। तो बच्चों जो पी एम्ब्रियो है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम सिनर्जिड्स। बच्चों ठीक है, वो सिनर्जिड से डेवलप हुआ है। एंड एम्ब्रियो क्यू, और जो क्यू एम्ब्रियो है वो डेवलप हुआ है न्यूशेलस से। ओके जी, वो न्यूशेलस से डेवलप्ड हुआ है। स्टेट द प्लोइडी ऑफ पी एंड क्यू एम्ब्रियो। बच्चों अब पूछा है पी एम्ब्रियो और क्यू एम्ब्रियो की प्लोइडी क्या होगी? प्लोइडी मतलब बच्चों वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड होगा या ट्रिप्लॉइड होगा? तो सीधी सी बात है भाई, सिनर्जिड। तो सिनर्जिड क्या है? याद करो, ये एम्ब्रियो सैक था, ये एग था, एग के दोनों पड़ोस में थे दो सिनर्जिड, दो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई, और ये 3 एंटीपोडल। तो ये जो सिनर्जिड थे बच्चों, सिनर्जिड ये किससे बने थे? याद करो, मेगास्पोर मदर सेल थी, वो मियोसिस करती है, फिर माइटोसिस करती है, फिर जाके ये बनता है। और मियोसिस के बाद बच्चों हमेशा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल क्या थी? डिप्लॉइड। तो ये मियोसिस अगर करती है तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या होंगी? हैप्लॉइड। बच्चों मैं एक साथ पूरे कई क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। तो अब चाहे सिनर्जिड है, चाहे एग है, चाहे एंटीपोडल है, ये सब हैप्लॉइड होंगे। तो बच्चों पी एम्ब्रियो डेफिनेटली जो सिनर्जिड से डेवलप हुआ है, तो वो क्या होने वाला है? हैप्लॉइड होने वाला है। उसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि वो मियोसिस के बाद बना है। और न्यूशेलस, न्यूशेलस बच्चों क्या था?
जिसकी सेल मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। मेगास्पोर मदर सेल कहां से आई थी? न्यूशेलस की ही सेल तो किसकी तौर पे एक्ट करती है? मेगास्पोर मदर सेल के तौर पे। तो बच्चों हमेशा ये न्यूशेलस की सारी सेल क्या होते हैं? डिप्लॉयड। तो इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगा बच्चों? डिप्लॉयड। तो नेक्स्ट, अब बच्चों सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, देखना ये ट्रिकी से क्वेश्चन थे, मैंने जानबूझ के अच्छे से कराए। नेक्स्ट बड़ा अच्छा कंसेप्ट है भाई, यहां से नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है और यहां से बच्चों एमसीक्यू बहुत बार आता है। 2025 में आया था भाई, बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं। अगेन ध्यान से देखो, ये क्या कहता है भाई? एक बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर है, ठीक है भाई। एंथर में 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ओके जी, हमारे पास है भाई 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है भाई? माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम होता है पोलन ग्रेन। तो ये है भाई पोलन ग्रेन की मम्मी है, पोलन ग्रेन मदर सेल है हमारे पास 200, ठीक है भाई। ओके डन। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट विल बी प्रोड्यूस्ड? बच्चों मेल गैमेटोफाइट अब कितने प्रोड्यूस होंगे इन दिस एंथर? बच्चों 200 मम्मी है और अब पूछा भाई मेल गैमेटोफाइट कितने प्रोड्यूस होंगे। बच्चों मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं? जब पोलन ग्रेन फुल्ली डेवलप हो जाता है, पूरा डिफरेंशिएट हो जाता है, उसी को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और अब इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखना। पोलन ग्रेन को कौन बनाएगी? पोलन ग्रेन की मम्मी। और बच्चों एक मम्मी के ना, एक पोलन ग्रेन की मम्मी 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है। इट्स लाइक एक मम्मी के 4 बेटे होंगे, मतलब अगर 10 मम्मी है तो 40 पोलन ग्रेन आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पे बच्चों 200 मदर सेल है, मम्मी कितनी है पोलन ग्रेन की? 200, और एक मम्मी पोलन ग्रेन बनाती है 4, तो 200 कितनी बनाएंगी भाई? 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 800 पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन को बच्चों मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फाइट, फाइट मतलब प्लांट बॉडी जिसके अंदर मेल गैमेट होंगे। आप याद करो, पोलन ग्रेन के अंदर बच्चों 2 मेल गैमेट होते हैं ना, पोलन ग्रेन के अंदर ही तो होते हैं, इसीलिए बच्चों इसको क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। तो भाई याद रखना, अगर एमसीक्यू में ये भी दे देंगे 100 मदर सेल है तो 400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, मदर सेल जितनी होंगी उससे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसका बी पार्ट भी था, सॉरी। राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटाइन एंड एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। बच्चों जो पोलन ग्रेन होता है उसकी 2 लेयर होती है, आपको पता होगा। बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन, अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन। बच्चों ये जो एक्साइन होती है ये बहुत पावरफुल होती है, ये बात मैं आपको कहूंगा। ये किसकी बनी होती है? यहाँ तो क्वेश्चन में हमसे पूछा ही है, लेकिन वैसे भी मत भूल जाना भाई, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों जो पोलन ग्रेन की आउटर लेयर है एक्साइन, वो बनी होती है बच्चों स्पोरोपोलेनिन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये स्पोरोपोलेनिन भाई एमसीक्यू में भी आ जाएगा। एक्साइन किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोरोपोलेनिन की। बच्चों ये बहुत बार पूछा जाता है, पता है क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये पोलन ग्रेन की रक्षा करता है हर बुरी शक्ति से। ना पोलन ग्रेन का एसिड, बेस, माइक्रोब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन। तो बच्चों याद रखना, स्पोरोपोलेनिन कहाँ होता है? एक्साइन में पूछ सकते हैं, या ये पूछ लेंगे एक्साइन अकेली किसकी बनी होती है। इंटाइन भूल जाओगे नहीं चलेगा क्योंकि क्वेश्चन आया है, लेकिन एक्साइन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इंटाइन बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की, ठीक है जी। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, अगले हमारा क्वेश्चन में क्या पिटारे में है? डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। लो जी, पहले ही करा दिया मैंने। दैट, अच्छा, दैट अकर इन अ चेस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर। बच्चों चेस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है? पहले, अरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे सारों में कई कंसेप्ट कवर हो रहे हैं। अब चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है बच्चों? जो चश्मा लगा के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है बच्चों? जो ओपन फ्लावर होते हैं। ओपन फ्लावर का मतलब है बच्चों जिसमें स्टिग्मा और स्टेमन आर वेल एक्सपोज्ड, जिसमें बच्चों दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट वेल एक्सपोज्ड होते हैं। मतलब कुछ इस तरह का प्लांट, ये फ्लावर है तो इसमें देखो स्टिग्मा भी वेल एक्सपोज हो रही है और स्टेमन भी वेल एक्सपोज हो रहे हैं। तो बच्चों अब इसमें कौन से पोलिनेशन पॉसिबल है? बच्चों सेम फ्लावर भी पोलिनेशन हो सकता है। तीनों टाइप के बच्चों इसमें पोलिनेशन पॉसिबल है। 3 टाइप के पॉसिबल हैं, कौन कौन से? ऑटोगैमी, 3 टाइप के पोलिनेशन होते हैं, तीनों पॉसिबल है इसमें। गैटिनोगैमी एंड जीनोगैमी।
बच्चों ये 3 तरह का पोलिनेशन होता है और तीनों ही इसमें पॉसिबल है। क्यों? समझो। ऑटोगैमी क्या होता है बच्चों? पोलिनेशन, इफ द पोलिनेशन अकर्स इन सेम फ्लावर। बच्चों सेम फ्लावर में पोलिनेशन क्या कहलाता है? ऑटोगैमी। मतलब इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी की स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफर होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। सेम प्लांट के सेम फ्लावर में अगर पोलिनेशन हो रहा है, ऑटोगैमी पॉसिबल है भाई, क्योंकि दोनों एक्सपोज हो रहे हैं। अगला है गैटिनोगैमी। गैटिनोगैमी क्या होता है बच्चों? पोलिनेशन अगर डिफरेंट फ्लावर में हो ऑफ सेम प्लांट। बच्चों इसमें प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर अलग होगा तो उसको बोलेंगे गैटिनोगैमी। अब इसमें क्या है भाई? दूसरे किसी फ्लावर से सेम प्लांट के पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं स्टिग्मा पे, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये तो ओपन है ना, हर किसी का इंतजार कर रही है। ये स्टिग्मा बड़ी ओपन माइंड है, ये अपने से भी कर सकती है, किसी दूसरे से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गैटिनो भी पॉसिबल है। जीनोगैमी में क्या होता है बच्चों? इफ पोलिनेशन अकर बिटवीन डिफरेंट प्लांट। बच्चों दो अलग प्लांट के, दो अलग फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होता है तो उसको जीनोगैमी बोलते हैं। वो भी इसमें पॉसिबल है क्योंकि ये ओपन फ्लावर है। तो बच्चों ये थे चेस्मोगैमस में तीनों टाइप का पोलिनेशन कौन सा पॉसिबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इससे आपको पोलिनेशन के तीनों टाइप अच्छे से समझ आ गए। हालांकि एक दूसरा फ्लावर होता है क्लिस्टोगैमस, जो बंद फ्लावर होता है, उसमें बच्चों सिर्फ क्या पॉसिबल है? ऑटोगैमी। उसमें सिर्फ खुद में ही हो सकता था, लेकिन चेस्मो में तीनों पोलिनेशन पॉसिबल है। अगला बच्चों, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योर्ड पोलन ग्रेन रिलीज्ड एट टू सेल्ड स्टेज एंड लेबल द 4 पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पोलन ग्रेन का डायग्राम अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो ये कहता है पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाओ भाई। तो पोलन ग्रेन की अभी भी बताई, 2 लेयर होती है बच्चों, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन बच्चों 3 होती है, इसीलिए मैंने इसका मार्कर का साइज बढ़ाया। ये बाहर वाली लेयर होगी बच्चों एक्साइन, और अंदर वाली जो पतली लेयर है बच्चों वो होगी इंटाइन। और अंदर बच्चों इसके 2 सेल होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी वाली सेल होती है बच्चों वेजिटेटिव सेल। आपको साफ दिख रहा है, एक बहुत बड़ा चैम्बर है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और छोटे वाली सेल का नाम होता है बच्चों जनरेटिव सेल। कौन सी सेल? जनरेटिव सेल। डन। बच्चों वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। हालांकि इसमें रिजर्व फूड बहुत ज्यादा होता है। तो ये है बच्चों इसके चारों पार्ट्स लेबल कर दिए। आउटर लेयर एक्साइन, जो अभी अभी बताया स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इनर लेयर इंटाइन, बड़े वाली सेल वेजिटेटिव सेल जिसको ट्यूब सेल भी कहते हैं, और छोटे वाली सेल जनरेटिव सेल। डन। नाउ अगला क्वेश्चन बच्चों, कमेंट अपॉन द मोड ऑफ पोलिनेशन इन वेलिसनेरिया एंड जोस्टेरा। बच्चों एक बार नोटिस करी, पोलिनेशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, पोलिनेशन से हर साल। इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। देखो 2025 से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भाई वेलिसनेरिया और जोस्टेरा में पोलिनेशन की बात की गई है। हाँ जी, वेलिसनेरिया और जोस्टेरा बच्चों दोनों ही एक्वेटिक प्लांट है, और दोनों में ही बच्चों पोलिनेशन वाटर से होता है। देखो 3 तरीके से पोलिनेशन दे रखे हैं मेनली आपके, एयर, वाटर, इंसेक्ट। लेकिन ये दोनों ही बच्चों हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है? अगर पोलिनेशन वाटर से होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो दोनों में बच्चों हाइड्रोफिली है। तो फर्क क्या है भाई? दोनों का अलग अलग पूछा है बच्चों, यही तो मेन खेल है। और इसकी ट्रिक देखो कितनी बढ़िया बताऊंगा तुम्हें। देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा भाई? जो हाइड्रोफिली है, वाटर पोलिनेशन है, वो 2 तरह का होता है। एक होता है बच्चों एपीहाइड्रोफिली, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। अगर पोलिनेशन सरफेस पे हो रहा है पानी के, देखो पानी से हो रहा है पोलिनेशन, हाइड्रोफिली। अगर पानी के ऊपर हो रहा है, एपीहाइड्रोफिली। अगर अंदर से हो रहा है, पानी के अंदर से मूव कर रहे हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। अब ये एक तो हाइपो का एग्जांपल है, एक एपी का। ये कैसे पता करेंगे कौन सा किसका है? तो देखो भाई वैली, वैली में क्या आ रहा है? आई। और बच्चों इसका एग्जांपल, जिसका ये एग्जांपल है एपी, ये एग्जांपल है बच्चों एपीहाइड्रोफिली का, और ये एग्जांपल है बच्चों हाइपोहाइड्रोफिली का। अब ये आप कैसे याद रखोगे? आज तो सर ने सोल्व करा दिया, लेकिन कल तक भूल जाओगे। 3 दिन ही ब्रेन की कैपेसिटी है, नहीं भूलोगे। मैं ट्रिक बताता हूं, देखो जोस्टेरा, जोस्टेरा में बच्चों ओ आ रहा है एग्जांपल में, और जिसका ये एग्जांपल है उसमें भी क्या आ रहा है बच्चों? ओ। ध्यान दो, हाइपो जो, तो बच्चों इससे दिमाग में रहेगा हाइपो का एग्जांपल जोस्टेरा। और इधर देखो एपी, आई आ रहा है, साउंड किसकी आ रही है? आई, एपी। और वैली, बच्चों इसके 2 एग्जांपल है, हाइड्रीला
और वेलिस्ट्रिया, और दोनों में बच्चों देखो आई है, और जिसके ये एग्जांपल है उसमें भी आई है। तो इस तरीके से बच्चों ये थी ट्रिक, मजेदार ट्रिक होगी, आई होप पसंद आई होगी। कमेंट्स जरूर करना, शेयर जरूर करना भाई, बहुत इजी वे से सारे एमसीक्यू और सारे प्रीवाइज चूज करा रहा हूं। दूसरा पार्ट बच्चों, 4 स्ट्रेटेजी बताओ बाय फ्लावरिंग प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। भाई 4 तरीके बताओ जिससे प्लांट सेल्फ पोलिनेशन ना कर सके, क्रॉस पोलिनेशन को प्रोमोट करने की 4 स्ट्रेटेजी बताओ। 4 क्यों, 5 लो, लेकिन 4 पूछिए यार। पहली अभी अभी पढ़ाई, यूनिसेक्सुअलिटी। बच्चों प्लांट पे अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगेंगे, मतलब फ्लावर के अंदर या तो स्टेमन हो या कार्पल हो, तो डेफिनेटली सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर लगेंगे प्लांट पे, तो वो भी प्रोमोट करता है बच्चों किसको, क्रॉस पोलिनेशन को। सेकंड, डायोसी। बच्चों इसमें और इसमें ना कंफ्यूजन होती है फर्स्ट और सेकंड में। बच्चों डायोसी में क्या होगा, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे लगेंगे। इसमें क्या है बच्चों, यूनिसेक्सुअलिटी में प्लांट सेम हो सकता है, उस पे मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल अलग। डायोसी में तो क्या होगा बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग प्लांट पे होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग प्लांट पे। तो ये भी सेकंड टेक्निक है जिससे प्लांट सेल्फ पोलिनेशन से बच सकता है। थर्ड, हिट्रोस्टाइली। हिट्रोस्टाइली में क्या होगा बच्चों, जो स्टाइल ही अलग होगा। हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइल, स्टाइल ही अलग होगा। फीमेल और मेल का ना स्टाइल नहीं मैच करेगा। मेल कहता है अरे देखा खुद को, फीमेल कहती है शक्ल देखना अपनी, स्टाइल ही नहीं मैच करता। मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, स्टेमन और कार्पल फ्लावर के, दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। बच्चों दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे हिट्रोस्टाइली। कि नहीं भाई तेरे से तेरी मेरी नहीं निभनी, असी ला लिया जोर बथेरा, तेरा वाइब ही नहीं मैच हो रही यार, स्टाइल ही नहीं मैच होता, तेरे और मेरे में डिफरेंस ही बहुत है। दैट इज हिट्रोस्टाइली। फोर्थ बच्चों, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है बच्चों, वो होता है ना कई बार जब मेल रेडी होता है फीमेल नहीं रेडी होती, जब फीमेल रेडी है तो मेल नहीं रेडी। यही इसमें होता है बच्चों। इसमें 2 केस है, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मतलब बच्चों पहले, एंड्री का मतलब एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बच्चों इसमें क्या होता है, स्टेमन मैच्योर अर्लियर, स्टेमन मैच्योर अर्लियर, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जल्दी रेडी हो जाता है। और इसमें बच्चों कार्पल या आपकी पिस्टिल मैच्योर अर्लियर। तो अलग अलग टाइम पे बच्चों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होके भी बच सकते हैं, किससे, सेल्फ पोलिनेशन से। तो ये था बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को हाईली रेट करता हूं 5 मार्क्स में। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस और इन एन एंजियोस्पर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करती है, बहुत ही ज्यादा। और फर्स्ट चैप्टर में अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो इसी में आती है। तो यू आर लकी इनफ, ये क्वेश्चन अब मैं सोल्व कराने वाला हूं। ये बच्चों अलग अलग रूप से, जैसे नारायण अलग अलग रूप में मिल सकते हैं भगवान, ये भी 3 अलग अलग रूप से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बताता हूं। या तो आ जाएगा भाई जैसे 2025 में आया हुआ है, मेगास्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन करो, या फिर ये आ सकता है बच्चों एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक एक्सप्लेन करो, या आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों 3 नाम से आ सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट, या मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। तो भाई एक आंसर करते हैं। बी में क्या दे रखा है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सेक, अरे और लेबल करो 6 पार्ट। एम्ब्रियो सेक इसी प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। तो बच्चों एम्ब्रियो सेक का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो देखो भाई फर्स्ट, हाँ जी करें स्टार्ट। तो देखो भाई सबसे पहले क्या होगा बच्चों, न्यूशेलस, ओव्यूल में न्यूशेलस होता है। कोई भी सेल ले लेंगे बच्चों न्यूशेलस की, एनी सेल ऑफ न्यूशेलस, न्यूशेलस की कोई भी सेल ले ली, विल एक्ट एज, अब हमें क्या बनाना है, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर को बनाना है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो बच्चों पहले तो डेफिनेशन लिख सकते हो, मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन मेगास्पोर का, तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब मेगास्पोर को कौन बनाएगा, शुभम को किसने बनाया, शुभम की मम्मी ने। आपको किसने बनाया, आपकी मम्मी ने। तो मेगास्पोर को कौन बनाएगा, मेगास्पोर की मदर सेल। मेगास्पोर की मदर सेल कहां से आएगी, न्यूशेलस की। तो कोई भी न्यूशेलस की सेल ले ली, विल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल। ये सेल क्या करेगी बच्चों, मियोसिस करेगी, मियोसिस 1 और 2 से। तो बच्चों ये मेगास्पोर टेट्राड बना लेगी।
मियोसिस से 4 बनते हैं, तो लो जी 4 मेगास्पोर बन गए, मेगास्पोर टेट्राड बन गया। और ये बच्चों हमेशा लीनियर शेप का बनता है, दिख रहा है आपको, सीधा है, लीनियर शेप का मेगास्पोर टेट्राड बन गया। बच्चों अब इंटरेस्टिंग बात आएगी, ये जो मेगास्पोर टेट्राड बना, इसमें से 3 सेल बच्चों डीजनरेट हो जाएंगी, ये 3 डीजनरेट होगी बच्चों, सिर्फ चेलेजल फंक्शनल रहेगी, एक मेगास्पोर ही फंक्शनल रहेगा, ये वाला, ये 3 डीजनरेट हो जाएंगे बच्चों। यस, ये बचा आपका फंक्शनल मेगास्पोर। बच्चों पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक एक ही मेगास्पोर से बनता है, 3 तो खत्म हो जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हाई दिस डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक, कि ये जो आगे रिजल्ट बनेगा वो एक से ही बनेगा। तो बच्चों अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करेगा। एक बार मियोसिस हो चुकी, अब माइटोसिस होगी इसका न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस 1 से 2 बन जाएगा। बच्चों फिर से माइटोसिस करेगा इसका न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। बच्चों फिर से इसके न्यूक्लियस माइटोसिस करेंगे और 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और वो 8 न्यूक्लियस क्या क्या बनाएंगे, देखो, एक न्यूक्लियस बच्चों एग का बन जाएगा, 2 सेल बच्चों सिनर्जिड्स बन जाएंगी, 2 बच्चों सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे सेंट्रल सेल के अंदर, और 3 सेल एंटीपोडल बन जाएंगी। बच्चों 8 न्यूक्लियाई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों ये बन गया आपका कंप्लीट फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक, या आप जिसको मेगास्पोर भी कह सकते हैं, या आप इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट है, एग है। तो ये 3 नाम से क्वेश्चन आ सकता है भाई, एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट, मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट। और बच्चों इसके लेबल करते हैं, और बच्चों जो एम्ब्रियो सैक होते हैं वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है। ये भी एमसीक्यू आया हुआ था 2024 में। एम्ब्रियो सैक कितने सेल्ड होता है, 7 सेल्ड या 8 न्यूक्लिएट। सेल कितनी है गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन न्यूक्लियस 8 है क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है। लेबल कर सकते हैं, ये 3 बच्चों एंटीपोडल्स होती हैं टुवर्ड्स चेलेजल एंड। ये सेंट्रल सेल होगी बच्चों, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, सेंटर में एग होता है और उसके दोनों और 2 सिनर्जिड होते हैं, ये तीनों मिलकर एग apparatus बनाते हैं। तो बच्चों ये था मेगास्पोरोजेनेसिस, एंड पूरा एम्ब्रियो सैक एक मेगास्पोर से बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को बच्चों मोनोस्पोरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये भी एमसीक्यू आया हुआ था एक बार नीट में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, 2024 में एमसीक्यू आया हुआ था बच्चों, एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, अभी अभी पढ़ा हमने, एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड विद, एम्ब्रियो सैक किसके अंदर लोकेटेड होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा ओव्यूल का डायग्राम। बच्चों ओव्यूल, ये मैं बना रहा हूं एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बच्चों ओव्यूल, जिसको बच्चों हम दूसरा नाम है इसका मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, मेगास्पोरेंजियम। ये भी आया हुआ है सीबीएसई में एमसीक्यू में। तो बच्चों ये है एम्ब्रियो सैक सेंटर में, एम्ब्रियो सैक, जिसका दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोर। मेगास्पोर नाम पता है क्यों पड़ा इसका, क्योंकि ये पूरा क्या है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मेगास्पोर। तो एम्ब्रियो सैक किसके अंदर लोकेटेड है, साफ दिख रहा है, ओव्यूल के अंदर लोकेटेड है। ये एम्ब्रियो सैक कहां है, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल कहां है, अरे ओव्यूल का दूसरा नाम दे रखा है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, मेगास्पोरेंजियम। बच्चों इससे एक और कंसेप्ट आपका हो गया ओव्यूल। बच्चों ओव्यूल का भी डायग्राम आपका क्लियर हो गया, डन। नाउ इजी डायग्राम बताया था, नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प इन एनकरेजिंग क्रॉस पोलिनेशन। बच्चों 4 डिवाइसेस अभी अभी बताई मैंने, 2 जिसमें से अभी अभी एक्सप्लेन करी थी, हिट्रोस्टाइली, यस अभी अभी बताई थी हिट्रोस्टाइली, है ना, और डाइकोगैमी। दोबारा बता देता हूं बच्चों, वैसे तो बहुत सारी बताई थी, थर्ड बताई थी यूनिसेक्सुअलिटी, कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, और चौथी बताई थी डायोसी। हिट्रोस्टाइली में क्या होगा बच्चों, व्हेन स्टेमन एंड कार्पल आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स में बच्चों प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोस्टाइली। और डाइकोगैमी में मैंने बताया था, या तो स्टेमन या कार्पल, दे आर मैच्योर एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम, दोनों मैच्योर कहां होते हैं, एट डिफरेंट टाइम्स, जिसको मैंने आपको बताया था, अगर पहले
एंड्रोशियम मैच्योर होगा, स्टेमन मैच्योर होगा तो प्रोटोएंड्री, अगर गाइनोशियम या कार्पल मैच्योर होगी तो प्रोटोगाइनी। यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल हो तो 3 टेक्निक मैंने इसमें दोबारा बता दी आपको। 11 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करो फ्लावरिंग प्लांट में। फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा मेंशनिंग द प्लोइडी ऑफ एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एंड। डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करो और उसके जो एंड प्रोडक्ट है उनकी प्लोइडी भी बतानी है, और ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ सिनर्जिड। ठीक है भाई, डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करो, एंड प्रोडक्ट के प्लोइडी लेवल बताओ और सिनर्जिड का रोल बताओ। उसके बाद व्हाई डज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रोसीड द एम्ब्रियो। बच्चों एंडोस्पर्म का बनना क्यों जरूरी है एम्ब्रियो बनने से पहले? 4 क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, पहले डबल फर्टिलाइजेशन का आंसर देते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है भाई ये, औरों में तो सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। बच्चों होता क्या है, फ्लावरिंग प्लांट में 2 मेल गैमेट आएंगे। लो मैं पिछले टॉपिक की हेल्प लेता हूं, एम्ब्रियो सैक बनाया था मैंने अभी अभी। यस, ये जो एम्ब्रियो सैक दिख रहा है बच्चों, इसके पास ना, आप अब देखना ध्यान से, लो एक्सप्लेन ही कर देता हूं। जब पोलन ट्यूब आएगी बच्चों, ये पोलन ट्यूब है, इसके अंदर बच्चों 2 मेल गैमेट होंगे, तो होगा क्या बच्चों, एक मेल गैमेट तो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, ये गया, और ये दूसरा मेल गैमेट बच्चों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। यही डबल फर्टिलाइजेशन है बच्चों। जब एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज करता है, इसको बोलते हैं सिनगैमी, और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। समझ आया? देखो कितना अच्छे से मैंने आपको पूरा कंसेप्ट ही बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों सिनगैमी क्या होता है, जब बच्चों मेल गैमेट, वन मेल गैमेट इज फ्यूजिंग विद एग, तो क्या बन जाएगा बच्चों, जाइगोट, और जाइगोट 2 न्यूक्लियस से फ्यूज हुआ है तो इसका डिप्लॉइडी लेवल क्या होगा, प्लॉइडी लेवल क्या होगा, डिप्लॉइड। ये भी पूछा था ना प्लॉइडी, तो जाइगोट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, डिप्लॉइड। और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन क्या है बच्चों, जब दूसरा मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट गए थे ना, ये किसके साथ फ्यूज कर जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और बच्चों प्रोडक्ट बना लेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको आगे चल के एंडोस्पर्म बनना है। और ये बच्चों 3 न्यूक्लियस से बना है, 2 इसके 1 इसके, तो इसका प्लॉइडी लेवल होगा बच्चों ट्रिप्लॉइड, 3n। तो एंड प्रोडक्ट के प्लॉइडी लेवल, जाइगोट इज डिप्लॉइड, पेन इज ट्रिप्लॉइड। नाउ सिनर्जिड का रोल क्या होता है बच्चों, जो एम्ब्रियो सैक है, ये एग है, ये इसके दोनों ओर सिनर्जिड है, तो इनका रोल क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी बच्चों। तो सिनर्जिड का रोल सुनो भाई। सिनर्जिड के अंदर बच्चों फिलीफॉर्म अपैरेटस पाए जाते हैं, ध्यान से समझो। सिनर्जिड के अंदर बच्चों, सिनर्जिड का मेन रोल नहीं है, सिनर्जिड्स के अंदर ही, ये देखो ये सिनर्जिड में अलग से दिखाऊं तो इसके अंदर बच्चों ये पूरा सिनर्जिड है, इसके अंदर ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं बच्चों, जब पोलन ट्यूब आएगी मेल गैमेट को लेके, तो बच्चों उनको एम्ब्रियो सैक के अंदर गाइड ये फिलीफॉर्म अपैरेटस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिलीफॉर्म अपैरेटस ही गाइड करते हैं किसको, पोलन ट्यूब को, कहां पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये सिनर्जिड ही बताते हैं, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस ही बताते हैं कि जाओ एक मेल गैमेट एग के पास चले जाओ और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो बच्चों इस पाथवे को कौन गाइड करता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। दे गाइड पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। बच्चों एम्ब्रियो सैक में जो पोलन ट्यूब को गाइडेंस होती है, वो गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। नेक्स्ट 2023 में आया था भाई एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैव वेल डेवलप्ड इन अ मैच्योर सीड ऑफ ब्लैक पेपर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत बार सब्जेक्टिव में भी आया, ऑब्जेक्टिव में भी बच्चों। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर में बच्चों काली मिर्च, काली मिर्च बच्चों किसका एग्जाम्पल है, पेरिस्पर्मिक सीड का बच्चों। यस, पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल है ये। पेरिस्पर्म क्या होता है बच्चों, अगर सीड के अंदर न्यूशेलस रिमेन्स हो बच्चों, अगर सीड के अंदर न्यूशेलस रिमेनेंट्स
प्रेजेंट होता है तो उसको हम पेरिस्पर्म सीड बोलते हैं। और इसका क्लासिकल एग्जांपल है बच्चों ब्लैक पेपर। तो यस, ब्लैक पेपर किसका एग्जांपल है बच्चों? पेरिस्पर्म का। पेरिस्पर्म पता लग गया। अगर पेरिस्पर्म सीड होता है बच्चों जिसके अंदर न्यूशेलस रिमेनेंट्स प्रेजेंट होता है, याद रखना है भाई। पेरिस्पर्म की डेफिनेशन भी बता दी, एग्जांपल आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एंड सेल्स इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। बच्चों 2023 में आया हुआ है। फिर से देखो, एम्ब्रियो सैक के अंदर सबका बच्चों अरेंजमेंट एक्सप्लेन करो। मैं अभी कर चुका हूं। एग, 2 synergids having filiform apparatus, 2 polar nuclei in a central cell and 3 antipodals। क्या है? एक्सप्लेन द डिवाइसेस। उसके बाद सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन द डिवाइसेस द फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्ड द टू प्रिवेंट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। बच्चों पॉलिनेशन को रोकना है बच्चों, किसको? जो ऑटोगैमी और गेटिनोगैमी को रोकती हो। ऑटोगैमी और गेटिनोगैमी को रोकने वाली टेक्निक कौन सी होगी बच्चों? डायोसी। मेल और फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट पे होंगे तो बच्चों अपने आप, ये क्या है, क्योंकि ऑटोगैमी और गेटिनोगैमी सेम प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होता है ना, तो डायोसी इन दोनों को रोक देगी। डायोसी क्या होता है? अगर मेल फ्लावर अलग प्लांट पे लग रहे हैं, फीमेल अलग, तो अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन, यस दैट इज जीनोगैमी। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गेटिनोगैमी। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों यूनिसेक्सुअलिटी। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यस मतलब मेल फ्लावर एक ही प्लांट है लेकिन मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग, तो पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर में होगा, सेम फ्लावर में नहीं होगा। तो ऑटोगैमी तो नहीं होगी लेकिन गेटिनोगैमी होगी। तो बी का आंसर आ गया बच्चों यूनिसेक्सुअलिटी, ए का आंसर आ गया डायोसी। तो क्लियर है? एनी डाउट? पक्का भाई, 13 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, explain the process of development of male gametophyte in an angiosperm। बच्चों मेल गैमेटोफाइट का मतलब अगेन पोलन ग्रेन। बच्चों पोलन ग्रेन से एम्ब्रियोसैक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। पोलिनेशन, ये 3 क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई। एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन और आपका पोलिनेशन, ये तीनों टॉपिक बच्चों हर साल पेपर में आते हैं, तो ध्यान दो बच्चों। पोलिन सीधी सी बात है भाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन को कौन बनाएगी? पोलन ग्रेन की मम्मी मियोसिस करती है बच्चों, पोलन टेट्राड बन जाते हैं। पोलन टेट्राड से 4 पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं बच्चों। अगर हम पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट देखें तो इसका एक न्यूक्लियस जो होता है, अगर एक पोलन ग्रेन को हम देखें तो बच्चों इसका एक न्यूक्लियस था पहले, ये डिवाइड होता है बच्चों धीरे धीरे, 2 न्यूक्लियस बनते हैं बच्चों, और फिर एक बड़ी सेल बन जाती है। आपको मैंने बताया, इसका डायग्राम याद रखना मैच्योर का। वन इज वेजिटेटिव सेल, अदर इज जनरेटिव सेल, और इसका न्यूक्लियस बच्चों वेल डिफाइंड नहीं होता, इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो मैच्योर पोलन ग्रेन का डायग्राम याद रखना है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट? क्योंकि बच्चों आगे जाके ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना बच्चों, ये टूट के 2 मेल गैमेट बना लेते हैं बच्चों। पोलन ग्रेन के अंदर ही 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, और ये मेल गैमेट्स कहां से आते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस टूट के ही बच्चों की क्या बनाता है? 2 मेल गैमेट्स। तो पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर फाइट मतलब प्लांट बॉडी, मेल गैमेट। मेल गैमेट किसके अंदर है? पोलन ग्रेन के अंदर, इसीलिए बच्चों इसको क्या कहा जाता है? मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट, 2023 में आया था, डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी बताया फर्टिलाइजेशन सब में होता है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट में होता है। ठीक है भाई, एक्सप्लेन द प्रोसेस। अभी एक्सप्लेन किया भाई, दोबारा बता देता हूं बच्चों, सीधी सी बात है। डबल फर्टिलाइजेशन 2023 में भी आया, 24 में भी। एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करते हैं, जाइगोट, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या बन जाता है? पेन। इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बी पार्ट क्या कहते हैं? गिव अ रीजन अ सीड ऑफ ऑरेंज हैज मैनी एम्ब्रियो। बच्चों ऑरेंज के सीड में कई बच्चे होते हैं, ये भी अभी बताया था बच्चों। इसका रीजन है पॉली एम्ब्रियोनी। बच्चों इसमें सिट्रस में, ऑरेंज में, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं ज्यादातर, और मैंगो, इनमें बच्चों पॉली एम्ब्रियो नहीं पाई जाती है। इनमें बच्चों मैनी एम्ब्रियो पाए जाते हैं एक सीड के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ मैनी एम्ब्रियो। कैश्यू, काजू, अरे महंगे फ्रूट्स की बात हो रही है भाई। काजू फॉल्स फ्रूट है भाई, अरे इतना महंगा है फिर भी फॉल्स, यस।
बायोलॉजिकली बच्चों ये फॉल्स है। जबकि गुआवा ट्रू फ्रूट है। अरे अमरूद सच्चा फ्रूट है भाई, कैश्यू फॉल्स फ्रूट है। क्यों भाई? कैश्यू महंगा इसलिए फॉल्स है, सारे नहीं खा सकते? नहीं भाई, सुनो ध्यान से बच्चों, ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट क्या वो होते हैं बच्चों, अगेन मैं आपको कंसेप्ट करा रहा हूं बच्चों। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? वो फ्रूट दैट डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी। बच्चों वो फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, जो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है, सिर्फ ओवरी जब फ्रूट में कन्वर्ट होती है, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। और ग्वावा उन्हीं में से एक है बच्चों, इसीलिए ग्वावा को क्या कहा जाता है? ट्रू फ्रूट, क्योंकि वो सिर्फ किससे डेवलप हुआ है? ओवरी से। और फॉल्स फ्रूट वो होते हैं बच्चों जो ओवरी से तो डेवलप होंगे ही होंगे एंड ऑल्सो अदर पार्ट से भी डेवलप होंगे। तो बच्चों वो फ्रूट जो ओवरी से, दैट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी एंड ऑल्सो अदर पार्ट्स लाइक थैलेमस। लाइक मैं ये भी बता देता हूं कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? थैलेमस। तो जो थैलेमस प्लस ओवरी से बनते हैं उनको बच्चों बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और कैश्यू, एप्पल, लो 3 एग्जांपल है बता देता हूं। स्ट्रॉबेरी, बच्चों ये तीनों याद रखना भाई। इस बार कैश्यू पूछा है तो इस बार क्या पता है? एप्पल पूछ ले। एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी तीनों फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि बच्चों वो ओवरी से और थैलेमस दोनों से बनते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर सेल्फ पोलिनेटेड बिकॉज। एमसीक्यू आया भाई 2022 में। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है बच्चों? चेस्मोगैमस बताया था, क्लिस्टोगैमस होता है बच्चों क्लोज्ड फ्लावर्स जो अच्छे से बंद होते हैं। बंद का मतलब बच्चों, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं भाई? क्लोज्ड फ्लावर बच्चों जिनमें स्टिग्मा और स्टेमन अच्छे से कवर्ड होते हैं। अच्छे से क्या होते हैं? कवर्ड। उनमें बाहर से कोई पोलिनेटिंग एजेंट नहीं कुछ ला सकता, बाहर का कोई पोलिनेशन पॉसिबल नहीं होता। तो यही आंसर मिलेगा बच्चों, बिकॉज दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट डू नॉट ओपन एट ऑल। यस बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि दोनों सेक्सुअल पार्ट है इसमें, स्टेमन भी कार्पल भी। और दे डू नॉट ओपन एट ऑल, ये ओपन नहीं होते, दे आर वेल कवर्ड। यस, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, आंसर आ जाएगा ए। पढ़ लेते हैं फिर भी। दे आर बाइसेक्सुअल एंड ओपन फ्लावर्स, ठीक है गलत, ओपन नहीं होते भाई, क्लोज्ड होते हैं। यूनिसेक्सुअल गलत। देयर स्टिग्मा मैच्योर गलत। भाई यही आएगा, सीधा सा है, पूरा कंसेप्ट बता दिया बच्चों। वैसे तो जिन्होंने पीवाईक्यूज कर लिए ना सारे, भाई कोई भी कंसेप्ट ना मुझे नहीं याद आ रहा चैप्टर का बचेगा, सारे लगभग बच्चों मैंने इसी बेसिस पे कई क्वेश्चन ना मैंने पिछले सालों के भी ले लिए, ताकि आपके ईच एंड एवरी कंसेप्ट ना इन क्वेश्चन से कवर हो जाए। जिन्होंने पीवाईक्यूज भी सुन लिए ना, लगभग पूरा चैप्टर बच्चों उनका कवर होने वाला है। नाउ ड्रॉ अ longitudinal section of pistil from a flowering plant। ये नई चीज आई है भाई। where pollination has occurred और label the following। बच्चों सीधी सी बात है भाई, पहले यही करते हैं फिर लेबल करेंगे। ये कहता है भाई क्या बनाओ? एक सेक्शन बनाओ पिस्टिल का। लो जी, पिस्टिल का सेक्शन बना देते हैं भाई पहले। अरे अरे अरे, ज्यादा स्पेस वाला बनाएंगे। लो जी, ये बना दिया भाई स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी के अंदर बच्चों ओव्यूल बनाएंगे। ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक बना दिया भाई। ये इंटेगुमेंट्स हो गए। ये लो जी, ये माइक्रोपाइल हो गया। माइक्रोपाइल की तरफ ये एग, ये दो सिनर्जिड्स हैविंग फिलिफॉर्म अपरेटस, अब तो पक्के होने लगे होंगे। ये पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में, और ये 3 एंटीपोडल्स। हाँ जी, लो जी, पिस्टिल बना दिया फ्लावरिंग प्लांट का जहां पे पोलिनेशन हुआ है। अच्छा लो जी, पोलंगेंस को ले आते हैं। आ जा भी पोलंगेन। यस, बहुत सारे पोलंगेन्स आते हैं बच्चों जो पोलिनेशन होता है, लेकिन एक ही, सपोज करो ये लकी वन है, तो भाई इसकी इंटाइन पोलन ट्यूब बनाएगी। पोलन ट्यूब कौन बनाते हैं? इंटाइन। और उसके अंदर आपको 2 मेल गैमेट नजर आएंगे। हाँ जी, और आगे जर्मिनेशन दिखा देते हैं इसका। लो जी, पोलन ट्यूब एंटर कर गई है। इसके अंदर 3 चीजें होंगी बच्चों, 3 सेल स्टेज होती है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो बच्चों मेल गैमेट को गाइड करता है, और 2 मेल गैमेट होंगे। ये 2 क्या है? मेल गैमेट्स। हाँ जी, लो जी, ये दिखा दिया हमने पोलन जर्मिनेशन। नाउ लेबल करना है सबको। स्टिग्मा शोइंग जर्मिनेटिंग पोलन गेंस। लो जी, स्टिग्मा दिखा दी हमने जिसके ऊपर पोलन गेंस जर्मिनेट कर रहे हैं, पोलन ट्यूब बना रहे हैं। स्टाइल, स्टाइल को लेबल कर दो भाई, ये है स्टाइल। ठीक है, अलग मार्कर से कर देते हैं यार। स्टाइल को लेबल कर दिया भाई। पोलन ट्यूब रीचिंग द माइक्रोपाइल,
ऑफ द ओव्यूल। ये माइक्रोपाइल है बच्चों, ये है भाई माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल होता है, ये चलेगा। तो भाई पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल तक पहुंचता दिखा दो। अभी दिखा देते हैं जी, अभी दिखा देते हैं भाई, हमने पीछे छोड़ दी थी। लो भाई ये मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को पोलन ट्यूब को कहां लेके जाना है, माइक्रोपाइल तक। लो जी लेके चलते हैं, आ जा भाई। लो जी, बाईपास का रास्ता लिया। इस तरीके से बच्चों पोलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइल से एंड करती है। लो जी, ये पोलन ट्यूब दिखा दिया, इसमें 3 चीजें होंगी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट। डन हो गया जी। ये रही भाई पोलन ट्यूब जो कि माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है। नेक्स्ट एम्ब्रियोसैक। लो जी, एम्ब्रियोसैक को लेबल कर दो, ये रहा आपका एम्ब्रियोसैक। हाँ जी, कंपोनेंट्स ऑफ एग अपरेटस। एग अपरेटस क्या होता है बच्चों, एग और उसके पड़ोसी को मिला के एग अपरेटस बोलते हैं। ये हो गया बच्चों एग, और एग के पड़ोस में कई बार बता चुका हूं, 2 पड़ोसी सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस। लो जी, ये हो गए एग अपरेटस। डन। तो ये बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया था भाई 2022 के अंदर, 5 मार्क क्वेश्चन। देखो कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ लेबलिंग के नंबर है बच्चों, 5 नंबर फ्री के हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे तो बड़ा पसंद आया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो एंड बी सी डी और ई पार्ट को लेबल करो। सीधी सी बात है भाई, सीधा डायग्राम दे रखा है डाइकोट्स एम्ब्रियो का, दे रखा है भाई डाइकोट सीड का, जिसके अंदर एम्ब्रियो दिख रखा है। तो ये 2 कोटिलेडन नजर आ रहे हैं, 2 क्या नजर आ रहे हैं, कोटिलेडन, ये 2। ठीक है, ये सी बच्चों रेडिकल नजर आ रहा है, बी बच्चों सस्पेंसर नजर आ रहा है, और बच्चों ऊपर प्लीम्यूल नजर आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, स्टेट द फंक्शन ऑफ ई। बच्चों ये जो कोटिलेडन है, इन दोनों का फंक्शन पूछा है, लेबलिंग पूछी है और कोटिलेडन के फंक्शन बताओ। तो बच्चों कोटिलेडन का काम क्या होता है, स्टोर द फूड। बच्चों कोटिलेडन क्या करते हैं, फूड स्टोर का काम करते हैं। तो ये था बच्चों आपका 18 क्वेश्चन जो 2022 में आया। अगेन नाउ यस, स्टडी द फिगर्स गिवन बिलो ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। लो जी, फिर से मेगास्पोरोजेनेसिस की बात होगी, मेगा बात की गई है। और आंसर द क्वेश्चन, यस, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट इवेंट्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर रेफर्ड एज। बच्चों अभी समझा के हटा हूं, ये जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियोसैक की, ये मोनोस्पोरिक टाइप होती है। क्यों होती है भाई, अभी देखो ये मियोसिस हुई है बच्चों, अभी ये मियोसिस करा, डायर बन गया, फिर से मियोसिस हुआ, लीनियर टेट्राड बन गया बच्चों, 1 2 3 4। अब आने वाले स्टेप में क्या होता है, ये 3 बच्चों डीजनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा, और आगे जाके यही बच्चों मैच्योर्ड एम्ब्रियोसैक बनाएगा। क्या बनाएगा, मैच्योर्ड एम्ब्रियोसैक। अभी पढ़ा के हटाऊं तो दोबारा इसलिए नहीं करा रहा, ठीक है, एम्ब्रियोसैक बनेगा। इसीलिए बच्चों ये जो पूरा एम्ब्रियोसैक है, ये एक ही मेगास्पोर से बनता है, चारों से नहीं बनता, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स विल द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो टू फॉर्म मैच्योर सैक। बच्चों कितनी बार माइटोसिस होती है, बताया था। देखो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, मैंने बताया था ये 3 बार माइटोसिस करेगा। एक बार करेगा जब इसके 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर माइटोसिस करेगा 2 से 4 बन जाएंगे, और फिर माइटोसिस करेगा तब जाके ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बनाएगा। तो 3 बार माइटोसिस देखने को मिलती है बच्चों, 1 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 टाइम माइटोसिस देखने को मिलेगी। देखो एक एक लाइक के आंसर है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट देख के घबराना नहीं है, फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है एम्ब्रियोसैक। बच्चों एम्ब्रियोसैक का पिछले 5 साल में 4 बार डायग्राम पूछा गया है। एम्ब्रियोसैक का डायग्राम हर साल आ जाता है भाई लगभग। फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट है, एग है, एग 2 सिनर्जिड। बार बार यार करा करा के मैं भी बोर हो गया, तुम्हें भी आगे होंगे, ये रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 में आया था भाई कोविड के टाइम पे। क्या कहते हैं भाई, द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ। बच्चों यस, बाइलोब्ड एंथर जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है भाई, देखें ये एंथर है भाई, एंथर के अंदर क्या होगा भाई, बाइलोब्ड है, 2 लोब है।
दो लोब के, यस, दो लोब है बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर के बारे में आप पढ़ोगे, मेरे नोट्स में पढ़ लेना बच्चों, टेलीग्राम पे सब कुछ मिलेगा आपको, मैं टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, उस पे बच्चों नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ, ठीक है। वन शॉट जरूर सुन लेना ताकि ये और क्लियर हो जाएगा बच्चों। एंथर क्या होता है हमने पढ़ा है, एंथर इज बाई लोब डाइथिकस। बच्चों एंथर की दो लोब होती हैं, ये फिलामेंट है और इसके अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइथिकस। एक लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट, इसलिए इसको डाइथिकस बोलते हैं। एंड इट इज हैविंग टेट्रास्पोरेंजिया। बच्चों चार स्पोरेंजिया होते हैं, चार जगह पोलन ग्रेन्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर मतलब स्पोर्स, स्पोर मतलब पोलन ग्रेन, चार जगह। तो बच्चों एक एंथर में क्या होती है, सीधी सी बात है, डाइथिकस मतलब टू थीका, टेट्रा मतलब चार स्पोरेंजिया। तो बच्चों डाइथिकस फोर स्पोरेंजिया। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी, इट इज हैविंग टू थीका, दो थीका और टेट्रास्पोरेंजिएट, चार स्पोरेंजिया इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ, बच्चों मैंने बताया पोलन ग्रेन्स का कोई दुनिया की शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसकी जो एग्जाइन होती है वो बच्चों स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। आज के लेक्चर में ही बताया बच्चों, पोलन ग्रेन्स का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन इन एग्जाइन, ये भी बता दिया मैंने कहां पे। तो ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार पेपर में आता है बच्चों। उसके पिछले साल जाते हैं, 2020 में पूछा था बच्चों, ये 2021 के हो गए। यस, विच वन इज नॉट फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट, अगेन एम्ब्रियो सैक से फिर क्वेश्चन आ गया बच्चों। एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, एम्ब्रियो सैक में क्या नहीं होता, क्या नहीं होता भाई, जर्म पोर बिल्कुल नहीं होती, ये जर्म पोर तो नई चीज आई है। सिनर्जिड थे, सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस था, सेंट्रल सेल भी थी, जर्म पोर नहीं होता बच्चों, बिकॉज जर्म पोर पोलन ग्रेन के अंदर होता है। कहां होता है, पोलन ग्रेन। बच्चों पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, सपोज करो ये है, तो जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जर्म पोर। तो आंसर क्या आ जाएगा, जर्म पोर। नाउ बच्चों 2018 के सी कोड में आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी भी बच्चों का कई बार करा दिया आज। क्लिस्टोगैमी क्या है, क्लोज्ड फ्लावर, जो बच्चों अच्छे से फ्लावर बंद होते हैं, जो एक्सपोज्ड नहीं होते, जिसमें स्टिग्मा और स्टेमन वेल कवर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। उसका फायदा और नुकसान बताओ बच्चों, फायदा क्या है, आराम से ऑटोगैमी हो सकती है, ऑटोगैमी होगी हमेशा बच्चों, यही इसका फायदा है, यही नुकसान है। इसमें सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही पॉसिबल है बच्चों। तो एडवांटेज क्या है बच्चों, इससे हमेशा प्योर लाइन मेंटेन रहेगी, क्या, प्योर लाइन मेंटेन रहेगी बच्चों, होमोजाइगसिटी मेंटेन रहेगी, और नो नीड ऑफ पोलिनेटर्स बच्चों, नो नीड ऑफ पोलिनेटर्स बच्चों, यही इसकी डिसएडवांटेज है बच्चों। डिसएडवांटेज भी यही है कि प्योर लाइन रहेगी, वेरिएशंस कभी नहीं आ सकती, तो नो वेरिएशंस विल बी प्रोड्यूस्ड, नो वेरिएशंस विल बी प्रोड्यूस्ड, यही इसकी बच्चों क्या है, डिसएडवांटेज है, क्या है, डिसएडवांटेज। तो ये है बच्चों आपका क्या, क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नाउ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, बच्चों यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, इसीलिए मैंने बच्चों 2018 में ये क्वेश्चन पिक किया। और भी क्वेश्चन है बच्चों 2018, 19, 20 में, लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने वो एलिमिनेट कर दिए। ये क्वेश्चन बचा हुआ था बच्चों, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना चाहिए। माइक्रोस्पोरेंजियम, या बच्चों एंथर का डायग्राम भी दे सकते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजियम आ जाए, यही बनाना आपको। लेबल 4 पार्ट्स एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ इट्स इनर मोस्ट लेयर, बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बाद में करा रहा हूं लेकिन हाईली रेट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को बच्चों। आपको पता होगा एंथर, बच्चों एंथर का डायग्राम सीख लो भाई, इजी बच्चों। एंथर की 4 वो लेयर होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद बच्चों सेकंड लेयर होती है एंडोथीसियम, ये बना रहा हूं बच्चों मैं एंडोथीसियम, दिस इज एंडोथीसियम। उसके बाद बच्चों होती है थर्ड 1 2 3 लेयर, बच्चों फिर बनाना मिडल लेयर, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ये बच्चों एक ही बनाई है मैंने, लेकिन आप 2 या 3 भी बना सकते हो, क्योंकि ये 1 2 3 लेयर होती हैं, ये सिंगल होती है, ये भी सिंगल, लेकिन ये 1 2 3 लेयर होती है। और फिर बनाना बच्चों इनर मोस्ट लेयर,
दैट इज, जिसका फंक्शन भी पूछा गया है सेकंड पार्ट में, ये है बच्चों टैपेटम। और इसका फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनर मोस्ट लेयर का, मैं ब्रैकेट में कर देता हूं टैपेटम। बच्चों होता क्या है, ये एंथर की देखो दो लोब है और दाई थिकनेस है, और दोनों लोब को आपस में जोड़ता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये जो होता है, ये जो टैपेटम के अंदर बच्चों भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स का मास। बच्चों यही स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल एक्चुअली पोलन ग्रेन्स बनाएंगी। यही टिश्यू की सेल बच्चों एक्चुअली यहीं पे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, चार जगह ये वाली। इसीलिए बच्चों टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, चार पोलन चैम्बर होते हैं, यहीं पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं बच्चों। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये एक क्या है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दो, ये तीन, ये चार। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम आप ये दिखा सकते हैं। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो बच्चों एक एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, और फिर टैपेटम। टैपेटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको बच्चों हम सेलुलर डायग्राम भी बना सकते हैं। और टैपेटम का काम क्या है बच्चों, अंदर क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। बच्चों ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो बाहर वाली तीन लेयर है बच्चों, ये तीनों लेयर तो प्रोटेक्ट करती हैं, अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। और टैपेटम प्रोवाइड बच्चों नरिशमेंट। बच्चों टैपेटम क्या करती है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। बच्चों इसके अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, तो उनको नरिशमेंट भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, वो न्यूट्रिशन देती है टैपेटम। और बाहर वाली तीनों लेयर बच्चों प्रोटेक्ट करती हैं। मैंने तो चारों के लेयर के फंक्शन बता दिए, और ये था आपका बच्चों बहुत अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बच्चों, जो कि एक कंसेप्ट बचा हुआ था हमारा। सीड हो गया, एंथर हो गया, ओव्यूल हो गया, सारे टॉपिक हो गए। एक टॉपिक बच गया था बच्चों सीड, तो उसको भी मैं उठा लाया भाई। सीड के टाइप्स को उठा लाया बच्चों, एल्बुमिनस एंड एक्स एल्बुमिनस। बच्चों एक्चुअली जो सीड होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एल्बुमिनस ये आया था बच्चों 2000, मैंने ईयर डालना भूल गया, 2018 में या 17 में आया हुआ है एल्बुमिनस। और एक्स एल्बुमिनस बच्चों दो तरह के सीड होते हैं। इन सीड में क्या डिफरेंस है और इनके कौन कौन से एग्जांपल है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो मैं दूसरा नाम बताऊंगा इसका, एल्बुमिनस का दूसरा नाम होता है बच्चों एंडोस्पर्मिक सीड। यस, एंडोस्पर्मिक को बच्चों हम एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को बच्चों हम एक्स एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। तो बच्चों देखो, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन देता है, एंडोस्पर्म। मैंने बताया एंडोस्पर्म से ही एम्ब्रियो को क्या मिलती है, नरिशमेंट मिलती है। बच्चों पीछे से एक क्वेश्चन आया था, एंडोस्पर्म का क्या रोल होता है। बच्चों एम्ब्रियो तभी बनता है जब एंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलती है एंडोस्पर्म से। मैंने बताया था ह्यूमंस में तो मम्मी से बच्चे को नरिशमेंट मिलती है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलती है एंडोस्पर्म से। तो बच्चों कई बार क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है ना, वो भूखी नीयत का होता है, सारा एंडोस्पर्म खा जाता है भाई, तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता। ऐसे सीड को बच्चों क्या बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब इफ होल एंडोस्पर्म जो कि खाना था एंडोस्पर्म का इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। बच्चों अगर एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म खा गया, कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा, तो उसको बोलते हैं बच्चों नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर एंडोस्पर्म को पूरा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया है, एंडोस्पर्म बचा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड। इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। बच्चों अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है एम्ब्रियो द्वारा, तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक। और अगर हो गया है तो नॉन एंडोस्पर्मिक। बच्चों एंडोस्पर्मिक एग्जांपल है वीट, कैस्टर, मेज, ये सब बच्चों एंडोस्पर्मिक है। और नॉन एंडोस्पर्मिक के होते हैं जो फूले हुए सीड है, पी, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। ये है बच्चों नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल। तो बच्चों ये 2017 तक, अपने 2017 में आया था ये, तो 2017 से लेके 2025 10 इयर्स हो गए। तो बच्चों 10 इयर्स के और जितने भी सारे कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट के बच्चों मैंने पीवाईक्यूज कवर कर दिए। अगला कौन सा चैप्टर के अब जल्दी से जल्दी चाहिए, सबने बच्चों इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, और जिन्होंने वन शॉट नहीं देखे वो देख लो। इसी चैनल पे आगे और भी सारा कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है।